यहाँ का मामला क्या है, अलग अलग क्यों हुई? प्रभुपाद जी ही हर समय के लिए एकमात्र गुरु है और कोई गुरु बन नहीं सकते, ये प्रस्ताव है। प्रभुपाद जी इन के सारे तात्पर्यों में ये विचार प्रकट नहीं किया, लेकिन वो लोग प्रभुपाद को पूछते हैं, ये पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर हम कैसे समझ सकते ये अपि अन्य देवता भक्ता, कैसे एक ही देवता को उपासना चलते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग है, क्योंकि प्रभुपाद जी महाराज 1600 बार अपने कथन में, अपने तात्पर्यों में, अपने पत्र व्यवहार में, अपने प्रवचनों में गुरु शिष्य परंपरा बताया गया है। गीता में भी है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद कहाँ वर्णन किया कि मैं ही अंतिम गुरु है और मैं दीक्षा देते रहूंगा। अब इसलिए ये विचार अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक है। अगर प्रभुपाद यही पद्धति सिखाना चाहता था तो 1000 बार बोलता था, 1000 बार कहते थे उनके पत्र व्यवहार में। लेकिन उनके पत्र व्यवहार एक पत्र है गुरु शिष्य परंपरा के नियम, 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 लॉ, नियम, अनुवाद क्या होना चाहिए? लॉ। लॉ क्या है? नियम है। गुरु शिष्य परंपरा के नियम है, गुरु जी के जीवन के उपरांत, उनके जीवनी काल के उपरांत शिष्य ही गुरु बन जाएंगे, प्रभुपाद स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये लोग ये विचार जो प्रभुपाद जी महाराज ने सिखाया इनकार कर रहे हैं। यही अविधि पूर्वकम है, ये अविधि पूर्वकम, और ये अविधि पूर्वकम के अनुसार अप्रमाणिक हम समझना चाहिए। लेकिन वो लोग पूछते हैं भगवान ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते तेपि माम एव कौन्तेय, अंत में भक्ति का लाभ मिलेंगे। अंत में वैष्णव अपराध कर रहे हैं वो अलग बात है, सभी नहीं करते हैं, कोई कोई जो वैष्णव अपराध कर सताम निंद परमम अपराधम वितनुते। वैष्णव अपराध नहीं करना, हम उनका अपराध नहीं करना, लेकिन यही हम बतलाना चाहिए कि आपके पद्धति अविधि पूर्वकम शास्त्र के अनुसार नहीं। शास्त्र प्रमाण दिखाइए कि प्रभुपाद ही अंतिम गुरु हमेशा के लिए और उनसे दीक्षा ले सकते हैं। प्रमाण दिखाओ। कोई प्रमाण नहीं है, उल्टा सारे प्रमाण अनेक स्थान में गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। मेरा इच्छा है कि मेरे शिष्य गुरु बन जाएंगे, अनेक जगह में प्रभुपाद जी ने कहा। तो ये क्या कह सकते हैं? अतिवाद, अतिवाद। हम स्वीकार करता था अगर प्रभुपाद जी ने यही सिखाया, अगर वैदिक ग्रंथों में यही शिक्षण है हम स्वीकार करेंगे अभी भी। लेकिन कोई भी उपनिषद में, कोई भी वेद में यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा, प्रभुपाद नहीं, गुरु, गुरु प्रभुपाद ये भक्त ध्रुव के आख्यान भागवत में उसके तात्पर्यों में बताया है कि एक विमान आया वैकुंठ से ध्रुव को ले जाने के लिए, और ध्रुव अपने माता का चिंता किया उसी काल में। क्यों? क्योंकि उनकी माता उनके गुरु जी थे। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, चतुर्थ स्कंद
द्वादश अध्याय 32वें श्लोक कि पथ प्रदर्शक गुरु, वर्तमान पथ ये पर्यायवाची है, पथ प्रदर्शक गुरु सुनीति, सुनीति और सुरुचि उत्थानपाद ध्रुव महाराज, ध्रुव भक्त ध्रुव के पिताजी की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। सुनीति ध्रुव के वर्तमान प्रदर्शक गुरु और वर्तमान प्रदर्शक पथ प्रदर्शक गुरु शिक्षक गुरु भी बोलते हैं, लेकिन लिखा हुआ है वहां, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उनकी माता खास करके और नारी होने के वजह से उनके दीक्षा गुरु बन नहीं सकते थे, शिक्षक गुरु तो थी। तो ये सब गुरु के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। और हमको सिद्ध पुरुष चाहिए गुरु के रूप में, लेकिन सिद्ध पुरुष दुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद ने पत्र व्यवहार में एक शिष्य को, बहुत पहले की बात है, 56-57 साल पहले, कि अगर कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो तो सामान्य भक्त गुरु बन सकते, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा ठीक ढंग से पालना चाहिए, ठीक ढंग से पालना चाहिए।